देखिए, जैसा हमने अगले वीडियो में कहा कि कल का दिन अहम होने वाला है, चूँकि 14 दिसंबर को जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है कार्यक्रम शिव चर्चा का होने जा रहा है। हमारे साथ अभय जी जुड़ चुके हैं, इनसे थोड़ा सा जानेंगे। इस तरह का आयोजन महीनों से जो है तैयारी चल रही है और एक दिवसीय यह कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इसका? इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि इस महागुरु महादेव जो कि गुरु स्वरूप में है, उस गुरु स्वरूप को एक एक मानव के दिलों में वो गुरु स्वरूप में राज करे, जो हरिंद्रानंद का सपना है। और उसने इस धरती पे उस शिव को गुरु स्वरूप में उतारा है। ये हरिंद्रानंद का जो संकल्प है कि इस धरती का एक एक मानव महागुरु महादेव को अपना शिष्य भाव प्रदान करे, उनसे गुरु स्वरूप से जुड़े, क्योंकि ईश्वर स्वरूप से पूरा जनमानस पहले से जुड़ा हुआ है। ज़रूरत है इस कलयुग के मध्य कालखंड में एक सामर्थ्यवान आध्यात्मिक गुरु की, जो इस धरती पे अब घनेरों आध्यात्मिक गुरु रहने के बावजूद भी हमारे समाज की स्थिति, हमारी कल्चर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो हम साहब श्री हरिंद्रानंद ने सोचा और विचारा और उस परमात्मा परम सत्ता परमेश्वर जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाया और उन्होंने अनुभूत किया कि उससे बेहतर गुरु कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस काम को साहब श्री हरिंद्रानंद ने जब तक शरीर में थे तब तक उन्होंने तदंतर इस काम को आगे बढ़ाया और आज भी उस काम को आगे बढ़ाते हुए देश के अनेकों गुरु भाई गुरु बहन चल रहे हैं। और इस विराट शिव गुरु महोत्सव जो कि कुर्सेला को जगह चिन्हित किया गया है, पिछले 1 साल पहले ये डेट फिक्स हुआ था। 1 साल से तैयारी चल रही थी इस पे, जिसमें कि इस कार्यक्रम में हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बड़ी पुत्रवधू बरखा आनंद दीदी इस कार्यक्रम में पधार रही हैं और उनके बड़े पुत्र अर्चित आनंद जी पधार रहे हैं। और इस कार्यक्रम को इस उद्देश्य के तहत वो आ रहे हैं कि एक एक व्यक्ति सचमुच में परम सत्ता परमेश्वर जगत गुरु शिव का शिष्य बन सके, सचमुच में उनको अपना गुरु बना सके, उनको अपना शिष्य भाव दे सके। इस पूरे सृष्टि को, पूरे देश को, पूरे भारत को, पूरे विश्व को उस गुरु सत्ता से जोड़ने का संकल्प हरिंद्रानंद का, जो साहब श्री हरिंद्रानंद ने जो उठाया है, इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच बरखा आनंद दीदी आ रही है। और आप सभी से इस कोसी न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों से विनती है कि इस विराट शिव गुरु महोत्सव में आप सभी 100 परिवार सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस बात को समझें इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम लोगों के जीवन में गुरु क्यों ज़रूरत है और भगवान को ही गुरु क्यों बनाया जाए। इन सारे बिंदु पे बातचीत होगी। आपके इस विराट शिव गुरु महोत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, इतना बड़ा आयोजन आप बता रहे हैं कि सालों से चल रही है। आपने कहा साल पहले जो है डेट फिक्स कर दी गई है, उसके बाद जो है लगातार तैयारी चल रही है। तो जो ये जो क्षेत्र है, ये कितने क्षेत्र में आप पंडाल लगाए हैं इस बार? ये पंडाल जो बना हुआ है 1 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और ये ग्राउंड जो है पहले के समय में हवाई फील्ड हुआ करता था और अभी खेत में तब्दील हो चुका है। और इसी खेत को हम लोग लगभग 30 बीघा का प्लॉट है जिसको कलेक्ट किए हैं। यहाँ के जो ये स्थानीय किसान लोग हैं, इनका फुल सपोर्ट रहा है, सबका योगदान रहा है। तन मन धन से इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला है। इस लगभग 25 से 30 बीघा प्लॉट है। किसी ने कोई तू मैं नहीं किया। सब स्वेच्छा से लिखित प्रमाण के साथ अपने अपने भूमि को दिया है इस कार्यक्रम के लिए। अच्छा, इसको देखा जा रहा है कि सीमांचल का, चूँकि यह द्वार भी है कटिहार और गंगा कोसी का संगम स्थल भी है, बिहार स्तर पे आप कह रहे हैं, राज्य स्तर पे जो है यह कार्यक्रम हो रहा है।
जी बिल्कुल, बिहार नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम का दौर चल रहा है हर जिले में क्या इतनी बड़ी कार्यक्रम आसपास के जिलों में अभी तक हुआ है? फिलहाल इधर तो नहीं हुआ है। लगभग अभी कल के डेट में सिल्लीगुड़ी में कार्यक्रम था और उसके पहले उत्तर प्रदेश में था 7 तारीख को। तो इस तरह से कार्यक्रम लगातार जो है अलग अलग जगहों पर चलते आ रहा है। उद्देश्य मात्र एक ही है कि वो परम सत्ता परमेश्वर जगत गुरु शिव जो गुरु स्वरूप में है वो सचमुच में हमारा आपका गुरु हो जाए, हम लोग उनका शिष्य बन सकें, क्योंकि वो गुरु सदियों से है, हम लोग उनका शिष्य अब तक नहीं बने हैं। कैसे ये लैंडमार्क अगर हम बात करें, लोग कैसे आ सकते हैं? क्योंकि दूर दूर तक ये वीडियो जाएगा, लोग आएंगे, आपका प्रचार प्रसार भी चला, तो कैसे आ सकते हैं इस जगह पर? बिल्कुल आसान तरीका है। ये कुर्सेला का जो धरती है, यहाँ पे कहा जाए कि 3 जिला का संगम स्थल है। ये भागलपुर का भी बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर है ये। उसके बाद उधर कहा जाए पूर्णिया का है और कटिहार का है। 3 जिला का क्रॉस बॉर्डर है ये। और पटना से भी आएगा तो ट्रेन से डायरेक्ट पटना से आएंगे, खगड़िया से आना है ट्रेन से डायरेक्ट कुर्सेला स्टेशन 7 बजे तक आ सकते हैं। शाम में गाड़ी पकड़ेंगे, रात में चढ़ेंगे तो यहाँ उतर जाएंगे। किसी को जिसका जो टाइम है रूट में, ट्रेन रूट में, अगर कटिहार से चलेंगे, कटिहार तरफ से चलेंगे तो वहाँ से भी ट्रेन रूट है। पूर्णिया से भी चलेंगे तो ट्रेन रूट भी है, वहाँ से ट्रेन पकड़ के कटिहार आएंगे, कटिहार से कुर्सेला आ सकते हैं। और बस रूट का भी सुविधा है, जो कि पूर्णिया तरफ से कोई भी आएगा तो डायरेक्ट कुर्सेला के लिए उसको बस मिल जाएगी। और अपना बस से भी आना चाहे, अपना सुविधा से भी आएंगे तो बाय रोड आ सकते हैं। अगर फारबिसगंज की तरफ से आते हैं तो मीरगंज सरसी होते हुए आपको यहाँ डायरेक्ट कार्यक्रम स्थल तक, आप बल्थी महेशपुर का जो ये धरती है, कुर्सेला का ये जो भूमि है, यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर भागलपुर के तरफ से आते हैं तो उधर से भी आप डायरेक्टली बाय रोड आ सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे आप खगड़िया से आएँ, बेगूसराय से आएँ, बाय रोड आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आपके लिए ये कार्यक्रम स्थल। कार्यक्रम का टाइमिंग क्या तय कर दिया गया है? कितने बजे से कितने बजे तक? ये कार्यक्रम का टाइमिंग 10 बजे से है, 10 बजे से 3 बजे तक चलेगी। फिलहाल तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि दिन समय को देखते हुए 9 बजे तक प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि दिन छोटा है, समय आगे नहीं हो सकता है, 3 बजे तक ही विराम करना है। और बहुत सारे हमारे बाहर से जो भी गुरु भाई सब आए हैं, सबको समय देना होगा। इसलिए आप सबों से विनती है कि आप जितना सवेरे हो सके आइए और आगे से आगे सीट अपना आके ग्रहण करिए, ताकि आपको इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ मिल सके। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अभय कुमार है और इस विराट शिव गुरु महोत्सव का कहा जाए तैयारी में हम लोग पूरे रूप से लगे हुए हैं। इस कमेटी का मेंबर भी है और आप सबों से निवेदन है, पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप पुनः निश्चित से इस विराट शिव गुरु महोत्सव में आप आवे और अपने इस विराट शिव गुरु महोत्सव में शामिल होके लाभान्वित हो और अपने जीवन में परम सत्ता परमेश्वर जगत गुरु शिव को अपना कर अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुछ गुरु बहना भी है, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। इस तरह का आयोजन हो रहा है कुर्सेला में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा हाँ। है। पहली बार हो रहा है कुर्सेला में इतना बड़ा पंडाल बना हुआ है? जी, पहले कभी नहीं हुआ था, पहले बार हो रहा है। आप लोग शिव चर्चा में कब से जाते हैं? कितना? बहुत दिन से मेरे गांव में शिव चर्चा डेली होता है, डेली सुबह शिव चर्चा डेली होता है? हाँ। तो आज जो है एक बड़े स्तर, बड़े पैमाने पर जो हो रहा है, लोग दूर दराज से आपके क्षेत्र में आएंगे? जी, सभी आएंगे तो अच्छा बात है। और यहाँ पे शिव चर्चा होगा, दूर दूर से आदमी आएंगे, कुर्सेला का और ज़्यादा नाम बड़ा होगा। सही बात। यही बात है और क्या। सब खुश हैं? जी, सब बहुत खुश तैयारी चल रही है? हाँ। आज एक दिन पहले आप लोग जो है मंच पे यहाँ पे आ गए हैं। घूमने के लिए, देखने के लिए कि कितना कैसा अच्छा। तैयारी चल रहा हाँ, है? क्या कहिएगा, इतनी बड़ी तैयारी चल रहा है, आप ही का क्षेत्र, आप वार्ड भी है। हाँ, तो मेरे क्षेत्र में है, हम लोग कार्यकर्ता भी हैं यहाँ का, और हम लोगों के गांव का जन सहयोग, जितनी दीदी लोग हैं, दीदी लोग का ज़्यादा सहयोग है। और दीदी लोग ही मला लाई है, और उसमें दीदी लोग एक्टिव है, तो हम लोग
कहाँ जाएंगे, हम लोग भी कूद गए इसमें महफिल में, तो कूद गए तो जग संपन्न हो रहा है अभी, जग बढ़िया से ढंग से हो रहा है। ऐसा सोचे हम लोग भी नहीं सोचे थे कि ऐसा भव होगा, लेकिन प्रभु का माया, हाँ, कभी धूप कभी छाया। हाँ, काफी का क्षेत्र जी मेरा ही क्षेत्र है और इस यहाँ का हम पंचायत का आदमी हैं। मेरा कार्यकर्ता लोग इधर चूल्हा बाबू हैं, हाँ, वो भी मेरा कार्यकर्ता हैं। कौशिक सिंह हैं, वो भी कार्यकर्ता हैं। सारा जो युवक मैं दीदी लोग बहुत हैं, बहुत जिज्ञासा, बहुत खुशी के बात है, लहर है। हाँ, और जितने गुरु भाई हैं क्षेत्र में सब आवे, आपका सेवा होगा यहाँ पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट आप कोसी न्यूज़ पर देख रहे थे। कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा।